मिनिमम 1% तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे आप 10 रुपए का रिचार्ज करो, चाहे आप 50 रुपए का करो, 100 रुपए का करो, 500 रुपए करो, मिनिमम 1% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये 10% भी मिल सकता है। ऐसा नहीं कि सबको 10% मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को डेफिनेटली 10% मिलेगा। हो सकता है कोई 500 रुपया रिचार्ज किया है, तो उससे अगर 10% मिल जाता है तो 50 रुपया उसको मिलने का मौका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबको हम 10% आप प्रमोशन हम करेंगे, कुछ लोगों को 10% मिलेगा और मिनिमम 1% मिलेगा। ये हो गया ओन रिचार्ज के ऊपर। यानी कि अगर आप अभी तक जहां पे रिचार्ज कर रहे थे वहां पे आपको 2 रुपया, 100 रुपए के ऊपर 2 रुपया आपको देना पड़ता था, लेकिन आपको अभी वो देना नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे मिनिमम 1 रुपया तो मिलेगा, लेकिन अगर आपका मतलब लॉक अच्छा होगा तो आपको 100 रुपए में 10 रुपया, 100 रुपए में 10 रुपया, यानी कि 10% आपको कैशबैक में मिल सकता है। ये हो गया आपका ओन रिचार्ज के ऊपर। लेकिन अगर आपके टीम में भी कितने लोग रिचार्ज करेंगे, बहुत सारे लोग रिचार्ज करेंगे। जितना बड़ा आपका टीम होगा, टीम के लोग भी रिचार्ज करेंगे, और टीम के लोग अगर रिचार्ज करेंगे तो आपको 100 रुपए रिचार्ज के ऊपर आपको 20 पैसा मिलेगा। सोचिए, 20 पैसा बहुत बड़े अमाउंट आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आपके लाखों में कंज्यूमर होंगे ना, तो 20-20 पैसा भी लाखों लोगों से मिलेगा ना, तो 20-25 हजार आपको मिल सकता है। अगर आपका 10 लाख कंज्यूमर, क्योंकि 10 लाख कंज्यूमर भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मेरा, जिस सभी को पता है, ये मेरा सेकंड स्टार्टअप है। मेरा और एक पहला स्टार्टअप था जहां पे 6 महीने में हम पूरे इंडिया में 60 लाख कंज्यूमर किए थे। पूरे इंडिया में 60 लाख कंज्यूमर हमने बनाया था, और वो 60 लाख कंज्यूमर बनाने के लिए लगभग 7 करोड़ रुपया हमने अपना पैसा बांटा था, फ्री में बांटा था। लोगों को फ्री में कंज्यूमर बना रहे थे और लोगों को पैसा दे रहे थे। 60 लाख कंज्यूमर बनाने के लिए हमने 7 करोड़ रुपया अपना खुद का पैसा बांटा है, खुद का पैसा बांटा है। और वहां पे मैंने एक्सपीरियंस मैंने लिया हूं कि एक एक लीडर 3-4 महीने में 12 लाख 14 लाख का कंज्यूमर बेस बन गया था उनका। 12 लाख 14 लाख का कंज्यूमर बन गया था उनका। तो यहाँ पे 10 लाख कंज्यूमर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आपके पास मौका है, 10 लाख कंज्यूमर आपके टीम पे बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोचिए, किस लोगों का 10 लाख टीम भी बनेगा, किस लोगों का, कुछ लोगों का 1 लाख टीम भी बनेगा। तो सोचिए, अगर 10 लाख कंज्यूमर से अगर सिर्फ 20-30% भी रिचार्ज करते हैं ना, तो 3 लाख लोग रिचार्ज करेंगे। तो 3 लाख लोग रिचार्ज अगर करते हैं, और एक घर में कम से कम 1000 रुपया का, 500 से 1000 रुपया का मिनिमम रिचार्ज होता है। डीटीएच, मोबाइल, क्योंकि आजकल घर में मिनिमम 2-3 मोबाइल तो मिनिमम रहता है, 2 से 3 मोबाइल तो ऐसा ही मिनिमम रहता है। तो 2 से 3 मोबाइल का रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज, ये मिला के मिनिमम 1000 से किसी के घर में कम नहीं होता है। तो 1000 रुपया का अगर रिचार्ज होता है ना, तो 2-2 रुपया आपको मिलता है। 1000 रुपये में 2 रुपया मिलता है। अगर सोचिए 3 लाख लोग रिचार्ज करेंगे तो 2 रुपया भी अगर मिलता है ना, तो 6 लाख रुपया रिचार्ज से कमाने का भी मौका है। अगर सिर्फ 10,000 लोग भी रिचार्ज करते हैं ना, तो आपके टीम से इंटू 2 रुपया अगर भी मिलता है ना, तो भी 20,000 रुपया आपको मिलने का मौका है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट और ऐसा सर्विस है जिसको आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर बन गया आपके टीम पे, वो कंज्यूमर बन गया तो जिंदगी भर के लिए वो रिचार्ज करेगा, बहुत सारा सर्विस लेगा, आपको इनकम मिलता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे लोगों को यहाँ पे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख इनकम मिल जाएगा, लेकिन हाँ, ये मैं बता सकता हूँ, जो लोग इनिशियली अपना टीम बना रहे हैं, जो लोग इनिशियली इस एप्लीकेशन को रेफर कर रहे हैं, जो लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे लाखों का इनकम का, रिचार्ज का इनकम आने वाला है। एक बार कंज्यूमर बेस पूरे इंडिया में फैल जाएगा, तब आप लाखों का टीम बना नहीं सकते, बिल्कुल बना नहीं सकते। लेकिन आपके पास अभी मौका है, किसी से पैसा लेने की तो जरूरी नहीं है, किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। हम हर कोई अगर 100 कंज्यूमर बनाएंगे, यहाँ पे जो भी अपना कंपनी, मतलब मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं कि ये आपका कंपनी है, ये सच में आपका कंपनी है। यहाँ पे जो 1120 लोग हमारे प्रमोटर बनेंगे, इनको फील करना नहीं है
रियली ये फील करने के साथ साथ वाकई ये पार्टनर है हमारी कंपनी के। तो ये 1120 लोगों को मेहनत करना है। अगर कोई बोल रहा है ना कि बिना मेहनत में हम यहाँ पे बहुत पैसा कमा लेंगे, वो गलत है। क्योंकि देखिए, अगर हर कोई यहाँ पे, मैं थोड़ी कड़वी हो सकता है ये आपको लगेगा, अगर हर कोई बोलेगा कि मैं खाली 5 फ्रेंचाइजी बना के एक बार प्रमोटर बना के मैं बैठ जाता हूं, तब कंपनी का वैल्यूएशन हो जाएगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर ऐसा सब कोई सोचेंगे, हर कोई सोचेंगे, तो कैसे कंपनी आगे जाएगा? नहीं, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे एक्टिव करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे कंज्यूमर बनाना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जैसे हम कंज्यूमर बनाते हैं, लोगों को बताना है कंज्यूमर बनाना है। ऐसा ऐसा काम करना है, लगातार काम करेगा, और यही काम के ऊपर आपको पॉइंट मिलना भी शुरू हो जाएगा। अभी से पहले क्या हो रहा था, आप कंज्यूमर बना रहे थे तो पॉइंट कुछ नहीं, फायदा नहीं हो रहा था। अभी कंज्यूमर बनाएंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा, आपके टीम के लोग कंज्यूमर बनाएंगे, वहां से भी पॉइंट मिलेगा, और ये सारे पॉइंट के ऊपर आपको 2 बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव भी मिलेगा और उसके साथ साथ शेयर बेनिफिट में आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप देखिए, एक रिचार्ज का ऑप्शन में मैं आपको बता रहा हूं, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा सकते हैं एक रिचार्ज का ऑप्शन से। लेकिन सोचिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आने वाला है, बहुत सारे ऑप्शन आने वाला है। और यहाँ पे हम जो विजन के साथ, जो मिशन के साथ हम यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, अगले आने वाले दिनों में इंडिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग यहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रोफेशनल वे में काम करे, यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट हो। यहाँ पे लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने कंपनी को ना, जब मतलब कंपनी जब ग्रो करेगा, अपने आप को वो प्राउड फील करना चाहिए, नहीं ये कंपनी मेरा है, यहाँ पे मेरा भी कुछ है, कंट्रीब्यूशन है, और उस कंट्रीब्यूशन से कंपनी मेरे को भी जो दे रहा है बहुत बड़ी बात दे रहा है। तो अगले आने वाले दिनों में ये होने वाला है। तो इसीलिए ये जो 1120 लोग, आप सभी को पता है, 1000 लोग हमारे प्रमोटर बनेंगे, 100 लोग हमारे नेशनल प्रमोटर बनेंगे, और हमारे 20 लोग को फाउंडर बनेंगे, और इनको मिलेगा 5%, 5% और 5%, कुल मिलाकर 15% पार्टनरशिप दिया जा रहा है ये 1120 लोगों को। और ये 1120 लोगों के लिए हमारा मिशन ये है कि अगले आने वाले 5 साल तक इनको हम इतना बेनिफिट देंगे, जिंदगी भर तो देंगे, लेकिन अगले 5 साल हमारा हर साल का जो एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी मतलब कंपनी का एनिवर्सरी, मेरा एनिवर्सरी नहीं है, कंपनी का एनिवर्सरी, जो कंपनी का जो एनिवर्सरी होता है, उस एनिवर्सरी में हमारा सेकेंड एनिवर्सरी है जुलाई 7, 2024 में। वैसे थर्ड एनिवर्सरी होगा लगभग जुलाई महीने में, आप मान लीजिए, क्योंकि जुलाई 7 आप सोच रहे होंगे जुलाई 7 मतलब तो हर साल जुलाई 7 में आएगा, लेकिन हम एक ओकेजन को मान रहे हैं। हमारा जो पुरी में जगन्नाथ, पुरी में जो रथ यात्रा होता है, वो हर साल जिस डेट में आता है उसी डेट को हमारा एनिवर्सरी मानते हैं। तो उसी वो डेट है, कोई साल जुलाई में पड़ता है, कोई साल जून में पड़ता है, जून लास्ट में पड़ता है, या जुलाई फर्स्ट में पड़ता है, ऐसे आता है। तो मान लीजिए जुलाई को हम मान लेंगे, तो थर्ड एनिवर्सरी, फोर्थ एनिवर्सरी, फिफ्थ एनिवर्सरी एंड सिक्स्थ एनिवर्सरी, ये जो 5 एनिवर्सरी होगा हर साल जुलाई महीने में, हर साल जुलाई महीने में, ये जो 1120 लोग होंगे ना, ये 1120 लोगों को मिनिमम 1 लाख रुपया से लेकर 1 करोड़ उससे ज्यादा मिलेगा हर साल। सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम जो वैल्यूएशन की बात बोल रहे हैं, शायद हम बोल रहे हैं, अचीवमेंट नहीं होगा, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक बार सोचिए, कोई पेटीएम, कोई ओला, कोई उबर, अगर किसी को जाके पेटीएम 10 साल पहले जाके बोलता ना कि हम इस कंपनी का वैल्यूएशन को ना 1,30,000 करोड़ में पहुंचाएंगे, 1,30,000 करोड़ में पहुंचाएंगे, तो सोचिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या, 100%, 99.99% लोग बिलीव नहीं किए होंगे, बिलीव नहीं किए होंगे। लेकिन आज सच में 1,30,000 करोड़ में हुआ है। और क्या हुआ है, इंडिया के लाखों लोग, इंडिया के करोड़ों लोगों ने ही इस कंपनी को बनाया है। वैसे बहुत सारे स्टार्टअप है जिसको, मतलब कोई भी ये स्टार्टअप में पॉसिबल है जीरो से। आज देखिए ओला क्या 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 था, वो
1 लाख 1.5 लाख का वो नौकरी कर रहे थे, भव्येश अग्रवाल उनका नाम है, वो नौकरी कर रहे थे 1.5 लाख रुपया का, फिर उन्होंने ओला शुरू किया था और आज ओला 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन उसके पास है और आज सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है टू व्हीलर का आज ओला के पास है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं सच बता रहा हूं। अगर कोई मैं सभी को बोलता हूं कि अगर कोई स्टार्टअप में काम करता है, स्टार्टअप को इकोसिस्टम में काम कर रहा है और वो 1,000 करोड़ से नीचे सोच रहा है, तो मैं मानता हूं उसको स्टार्टअप के बारे में कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। 1,000 करोड़ से नीचे अगर सोचने वाला कोई फाउंडर है, वो 1,000 करोड़ से नीचे सोच रहा है, मैं मानता हूं उसको स्टार्टअप के बारे में अभी भी बहुत सारा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है और विजन, सही तरीके से विजन के साथ काम करना है। क्योंकि स्टार्टअप में अगर आपका एग्जीक्यूशन सही होता है, अगर आपके पास अच्छा आइडिया होता है और आप एक सही दिशा के साथ काम करते हैं, तो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ कुछ नहीं है। वैसे हम अगले आने वाले 1 साल के अंदर, यानी कि 2024 खत्म होने से पहले हमारा वैल्यूएशन को हम 10,000 करोड़ में पहुंचाने का प्लान कर रहे हैं। और सोचिए अगर 10,000 करोड़ हम 2024 में पहुंचेंगे तो 2025 में कितना होगा, 2026 में कितना होगा, 2027 में कितना होगा और 2028 में कितना होगा। मतलब 1 लाख करोड़ से नीचे तो वैल्यूएशन नहीं रहेगा, ये मैं जानता हूं। मैं किसी को शेयर नहीं करता हूं क्योंकि 1 लाख करोड़ जब हम बताने लगेंगे ना, तो लोग पागल तो नहीं, मतलब कुछ अलग लेवल का वर्ड यूज करेंगे। पागल तो ये 10,000 करोड़ में भी बोलेंगे, लेकिन अगर 1 लाख करोड़ हम पहुंचेंगे ऐसा बोलूंगा ना, तो मतलब क्या बोलेंगे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन सच बात यह है कि अगर यहाँ पे हम 10,000 करोड़ में पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लाख करोड़ में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आज देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं फ्लिपकार्ट का, क्या था 2007 की बात बोल रहा हूं। 2007 में सचिन बंसल, बीनी बंसल दोनों दोस्त 2,30,000 में अपना स्टार्ट किए थे बिजनेस फ्लिपकार्ट। वो क्या कर रहे थे उससे पहले, अमेज़न पे नौकरी कर रहे थे, अमेज़न पे नौकरी कर रहे थे और 2007 में अपना खुद का सेविंग का पैसा 2,30,000 था, उसमें से बिजनेस शुरू किए थे और आज वो कंपनी का वैल्यूएशन है 3,10,000 करोड़, 3,10,000 करोड़। सोचिए जब 2,30,000 बिजनेस में 2,30,000 शुरू किए थे, 2,30,000 में कभी भी कोई सोच पाएगा कि ये 3 लाख करोड़ में पहुंच पाएगा। लेकिन जिन लोगों ने शुरू किए थे ना, उनको पता था कि हम कहां पे पहुंचने वाले हैं। वैसे मैं आपको आज दावे के साथ बोलता हूं कि मैं और मेरी टीम, हम सब ये बिलीव के साथ जा रहे हैं कि अगले आने वाले 5 साल में हम 1 लाख करोड़ में पहुंचेंगे। तब सोचिए जब 1 लाख करोड़ में पहुंच रहे होंगे ना, तो उसका 5% मतलब कितना है, 5,000 करोड़। ये डिवाइड होगा किसमें, हमारे सारे प्रमोटर में, 1,000 लोग, यानी कि कितना आया, 5 करोड़। 5 करोड़ मिलने का मौका है यहाँ पे हमारे प्रमोटर को अगले 5 साल में, अगले 5 साल में। और नेशनल प्रमोटर, को फाउंडर की बात मैं बोल नहीं रहा हूं। को फाउंडर का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ना, 5,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 20, यानी कि कितना हुआ, 250 करोड़। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 250 करोड़ मिलेगा हमारे को फाउंडर को, अरे ये तो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। लेकिन एक बार आप बिलीव करिए, मैं हम ये 250 करोड़ देने के लिए, या मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 250 करोड़ आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस विजन के साथ हम जा रहे हैं, ये मिलने का कोई इम्पॉसिबल बहुत बड़ी बात नहीं है। 250 करोड़ मिलना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो उसके लिए ये आपको मतलब
ये बात बोल के हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं नहीं आपको 250 करोड़ मिलने वाला है, आप एक काम करिए अभी 100 करोड़ का बिजनेस दे दीजिए। अगर अभी आप 20 करोड़ का बिजनेस दे दीजिए, अभी आप 5 करोड़ आपके टीम से कलेक्शन दे दीजिए, आप 50 लाख खुद डिपॉजिट कर लीजिए, आपके टीम से 2 करोड़ डिपॉजिट दे दीजिए। ऐसा कोई भी बात नहीं बोल रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए। इसीलिए पॉइंट लेके आए हैं, हम चाहते हैं हर कोई अपना छोटा कंट्रीब्यूशन दे, चाहे वो 10 कंज्यूमर बनाए, चाहे वो 5 वेंडर बनाए, लेकिन वही कंट्रीब्यूशन से ही हम आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए कुछ लोगों को, कितने लोगों को मिल रहा है बेनिफिट, 1120 लोगों को यहाँ पे शेयर होल्डर बनने का मौका मिलेगा, 1120 लोगों को। लेकिन आने वाले दिनों में कितने लोग आएंगे, 10 करोड़ कंज्यूमर आएंगे। आने वाले दिनों में कितने वेंडर आएंगे, 1 करोड़ वेंडर आएंगे। आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में 1 लाख फ्रेंचाइज आएंगे। तो ये 10 करोड़ या 11 करोड़ लोगों से जो ट्रांजैक्शन होगा, यहां से जो प्रॉफिट होने वाला था, ये किसी एक के पास जाने वाला था या 2-4 लोगों के पास जाने वाला था। क्योंकि कंपनी के ओनर या कंपनी के फाउंडर या कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से ये 10 करोड़ लोगों से जो बेनिफिट होता तो वो 2-4 लोगों को मिलता, लेकिन ये हम बेनिफिट दे रहे हैं 1120 लोगों को, लिमिटेड लोगों को। लेकिन अगर यही सेम बात हम बोल देते कि ये यहां से जो बिजनेस होगा, इस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे लाखों लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तब जाके सब लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल नहीं पाता। क्योंकि सारा बेनिफिट अगर हम यहाँ पे 1120 लोगों को बांट रहे हैं, 1120 लोगों को डिवाइड करेंगे, लेकिन उसी टाइम पे हम अगर बोलते कि जितने भी लोग प्रमोटर बनेंगे, जितने भी लोग यहाँ पे कंज्यूमर बनेंगे, जितने लोग फ्रेंचाइज बनेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर ये हम बोल देते तो ये पैसा कम से कम 10 लाख लोगों को बांटा जाता। 10 लाख लोगों को, अगर 10 लाख लोगों को बांटेंगे तो कितना पड़ेगा, 10,000, 20,000, 50,000, यही पैसा पड़ेगा ना। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 1120 सीट लिमिट रखा, सिर्फ 1120 सीट लिमिट रखा। यानी कि आने वाले दिनों में 10 करोड़ लोगों से जो ट्रांजैक्शन होगा, 1 करोड़ वेंडर जो आएंगे, इस प्लेटफॉर्म से जो ट्रांजैक्शन होगा, जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का बेनिफिट 1120 लोगों को मिलेगा। तो इसलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप लोगों में से जो लोग प्रमोटर बन चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन आपका काम अभी खत्म नहीं हुआ है, आपका काम अभी भी चलना चाहिए। क्योंकि आपके टीम से जितने ज्यादा पॉइंट आएगा, आपका खुद का जितना ज्यादा पॉइंट होगा, उसी हिसाब से आपको शेयर बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि अगले आने वाले दिनों में पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होने वाला है। पैसा इनकम तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस हो गया, इमीडिएट आपकी वॉलेट में पैसा आ जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। जो भी बिजनेस होगा वहां से वॉलेट में आपका इनकम आ गया, लेकिन जो पॉइंट, जो शेयर बेनिफिट मिलने वाला है, वो मिलेगा आपका पॉइंट इकट्ठा कितना हुआ है उसके ऊपर। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी आप एक प्रमोटर हो और बी और एक प्रमोटर है, ठीक है, और आपके पास ऐसे कंज्यूमर, वेंडर, फ्रेंचाइजी ऐसे बनाते बनाते आपके पास 2000 पॉइंट है, 2000 पॉइंट हो गया है। और किसी ने प्रमोटर है, वो बहुत ज्यादा फ्रेंचाइजी या वेंडर या कंज्यूमर बनाया नहीं है, उसके पास 600 पॉइंट है, 600 पॉइंट है। तो